नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कटिंग चाय के एक स्पेशल सीरीज जिसका नाम है हम भी है जोश में। हम मिलेंगे उन होनहार खिलाड़ियों से जिन्होंने अपनी काबिलियत और अपने हौसले से क्रिकेट के मैदान पर नई मिसाल कायम की है, और हम मिलेंगे उन सितारों से जो हमें सिखाते हैं कि किसी भी चुनौती से बड़ा होता है हमारा जज्बा, हमारा जुनून। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट एंकर अजय सिंह, और आपको इसी सीरीज के साथ जुड़े रहना है क्योंकि मैं मिलाऊंगा आपको उन लोगों के साथ जिन्होंने नया मुकाम हासिल किया है। मेरे साथ आज हैं जसवंत सिंह जी। आज हम जानेंगे इनकी कहानी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कटिंग चाय के इस मंच पे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ बातें कि आपने जब क्रिकेट खेलने की सोची तब आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें थी कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एक्चुअली मेरा गांव पाली डिस्ट्रिक्ट में है, छोटा सा गांव है रडावास जी, तो आगे 4,500 लोग रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ से शुरुआत थी क्रिकेट की मेरी। हम स्कूल में खेलते थे नॉर्मल, मेरे जो फ्रेंड्स थे तो मतलब एक ऐसे शौक था क्रिकेट, सब खेलते थे यार, वो कि तू भी खेल, तो ट्राई करते थे यार, करते। तो वहां से शुरुआत हुई। मैं पहले बैठ के खेलता था ऐसे, मतलब लकड़ी, मतलब पैर पे ज्यादा छोटा था तो खड़ा होने में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आती थी, तो ऐसे तो बैठ के खेलता था ऐसे, जो हम जैसे अपन बैठे हैं तो ऐसे क्रीज में बैठ के फिर ट्राई करता था। फिर धीरे धीरे मतलब बॉल डालने की ट्राई करता रहा उनके साथ। मैं एज ए टीम बैटिंग ऑलराउंडर करता हूँ, पहले मीडियम पे से डालता था, अभी ऑफ में डालता हूँ 2-3 साल से। तो वहीं से उनके दोस्तों के साथ ही वो थोड़ा थोड़ा शौक लग गया क्रिकेट का। फिर थोड़ा मैचेस का भी उस टाइम देखने का था, सब देखते थे, तो वहीं से क्रिकेट का जुनून शुरुआत खेलने का। फिर मैंने बैठने के साथ फिर थोड़ा ट्राई किया कि भाई यार बैठ के थोड़ा कम हो रहा है, तो खड़े होकर खेलने की ट्राई करते हैं, रनिंग करते हैं। तो वहां से फिर थोड़ा तकलीफ हुई, इस टाइम खड़े रहते 1-2 बॉल थक जाता पैर, वापस 2 मिनट बैठ के वापस ऐसे। तो वो चीजें स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ रही थी। तो वहां से आपने स्टार्ट किया है स्कूल टाइम से, मतलब जब मैं नौ, मतलब समझ लो आप 10-12 साल का था तब। 10-12 साल। हाँ, 10-12 साल का था तब मैंने क्रिकेट ये शुरू हो गया था मेरा। तब आपको मालूम था कि ऐसे भी कुछ टीम्स होती है, क्रिकेट नहीं, टीम्स होती है? ये मेरे को बहुत बाद में, मतलब आई थिंक मैं 2003 4-5 समथिंग, 4-3-4-5 में मतलब मैंने शुरू हुआ क्रिकेट। 2007-8 में मैं टेनिस का अच्छा खेलना शुरू कर दिया था जी। जब मैं 17-18 साल का था, टेनिस का मेरा अच्छा चलता था। मैं उस टाइम मैं धीरे धीरे टेनिस का मेरा आसपास के डिस्ट्रिक्ट में मतलब नाम हो गया था टेनिस से। फिर मैं बाहर जाके खेलने लगा, जैसे गुजरात है अपने, मुंबई है, वहाँ टेनिस में प्रोफेशनल जो टेनिस खेलते थे उनके साथ मेरे को मैच फीस दे के बुलाते थे वहाँ टेनिस में। तो वहां 2012 मतलब 12-13 में एक सोशल मीडिया से मेरे दोस्त थे झुंझुनू सीकर साइड के, तो वो उनको पता था, वो हरियाणा में पहले ये मैच टूर्नामेंट मैचेस चलते थे डिसेबल्ड के, अच्छा। तो वो वहां से खेलते थे, उनके नजदीक था हरियाणा तो विले, तो वहां से खेलते थे। फिर राजस्थान का फिर शुरू हुआ कि भाई राजस्थान में भी टीम बन रही है, तो उसके लिए काफी जगह उन्होंने एड्स की थी, तो उनके थ्रू मेरे को पता चला था कि भाई राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अपने आरसीए क्रिकेट है जयपुर में, आरसीए में ट्रायल होने वाले हैं डिसेबल क्रिकेट टीम के, जिससे राजस्थान की टीम चुनी जाएगी जी। तो मैं था तो टेनिस से, लेकिन फिर भी मेरे को किसी ने बोला, भाई ने बोला कि जाके एक बार देख के आ जा क्या है, मैं भी बोला चलो देख के आ जाते। तो फिर मैं यहाँ आया फर्स्ट टाइम। इसके बाद मैं टीम के साथ जुड़ा, मेरा ट्रायल भी हुआ, वहां से मेरा ट्रायल में अच्छा सिलेक्शन हो गया एज ए बैटिंग ऑलराउंड में। वहीं से पहले टाइम में गया मैं, तो मैं एज ए था बैट्समैन, लेकिन फर्स्ट दिन मेरे को एज ए बॉलिंग में सिलेक्शन हो गया। फिर जब टीम बनी हमारे राजस्थान की 2 टीमें का डिवाइडेशन हो गया था, तो मैं खेल रहा था, मेरे को टीम में ले गया, लेकिन मैं एज ए बॉलर था टीम में, मेरी बैटिंग किसी ने उस टाइम देखी तक नहीं थी, लेकिन मैं जबकि मेरा प्लस पॉइंट था मैं एज ए बैट्समैन था। तो उस दिन 19वें ओवर में मैंने आरसीए में जो आरसीए Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open.
प्रैक्टिस ग्राउंड था, वहां पे मैंने लगातार 4 छक्के मारे थे। उसके बाद पता चला कि बॉलर नहीं भी एज ए बैट्समैन है। उसके बाद मेरे को वापस प्रमोटिंग मिली बैटिंग में, नहीं तो उस दिन 9वें नंबर पे बैटिंग पे आया था 9 डाउन। उसके बाद अभी मैं फर्स्ट सेकंड राउंड में बैटिंग कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली मैं राजस्थान टीम का कैप्टन भी हूँ, डिसेबल टीम का अपने। अभी हमारी नेशनल में जो अभी शायद 3rd नेशनल होता है उदयपुर में जी, टॉस स्टेट का, उसमें राजस्थान टीम सेमीफाइनल में बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा गेम खेला हमने, 7 मैच लगातार जीते हमारे लड़कों ने। और हम सेमीफाइनल बाई बैड लक हम सुपर ओवर में हार गए थे मुंबई टीम से, जो भी इंडिया की सबसे टॉप की टीम है उसके सामने। तो मतलब आपको जब मुकाम हासिल होना है तो रैपिड फायर मुकाम आपको हासिल। हाँ, उस टाइम अच्छा हुआ, मैंने पहले इस चीज खेला, फिर आया मैं, हमारा हरियाणा टूर था फर्स्ट, वहाँ भी मैंने एक 46-47 बनाए थे पहले मैच में मैंने जी। फिर उसके बाद हम पुणे गए थे, वहाँ भी मेरा अच्छा बॉलिंग बैटिंग वहाँ भी होता। उसके बाद मेरा एक और टूर था हमारा हरियाणा में ही, वहाँ पे 3-4 स्टेट का, वहाँ भी मेरे अच्छे रन बने थे। फिर मेरा जो अफगानिस्तान टीम आ रही थी इंडिया, जो 2016 की बात है शायद, 15 हाँ 16-17 की बात है, तब मेरा कैंप में हो गया था उसमें सिलेक्शन, इंडिया कैंप से मेरा टीम में भी नाम आ गया था। तो मैंने 2016-17 में एज ए इंडिया रिप्रेजेंट किया है डिसेबल क्रिकेट से। 2016-17 में 3 T20 थे तब मैंने खेला था, एक मैच में प्लेइंग भी मिली थी मेरे को। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने जब 4 चौके मारे थे, छक्के मारे, 4 छक्के मारे थे, तब और लोगों को मालूम नहीं था कि आप एज ए बैट्समैन, तो उनका रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन बहुत, मैं फिर मेरे को बाहर आके बोला तू ऐसे बैट्समैन करता है, तो उस टाइम मैच में अभी जैसे हमारे जो सेक्रेटरी साहब है इकबाल सर, उस टाइम वही टीम की वो खेलते थे डिसेबल क्रिकेट बहुत, वो आई थिंक हमारा राजस्थान के सबसे सीनियर प्लेयर है, उन्होंने बहुत इंडिया खेला है, बहुत देशों में भी जाके खेले हैं। तो उनको मेरे को बोला कि तू एज ए बॉलर था तो पहले बोलना चाहिए बैट्समैन कहता है। मैं कि सर मेरे को एज ए पहले दिन बॉलिंग में सिलेक्शन कर गया, तो फिर मेरे को एज ए बॉलर ही बना दिया टीम ने, कोच ने जी। तो कुछ पर बैटिंग की ट्रायल, तो फिर मेरे को बॉलिंग में सिलेक्ट कर गया, मिला नहीं मेरे को। कुछ दिन रोहित चालानी जर भी थे अपने, तो रॉबिन शायद और पंकज सर भी थे जो अपने राजस्थान के सिलेक्शन टाइम में, तो काफी सब खुश हुए बाद में मेरी बैटिंग देख के। मेरे को बोला यार, तो फिर मेरे को काफी मिला बेस्ट बैट्समैन का, उसमें मेरे को दिया मैन ऑफ द मैच भी मैं ही था उसमें। 2-3 विकेट भी मिल गए थे मेरे को, 2-3 विकेट भी मिल गए थे, तो काफी मेरे को इस मैच के बाद काफी मिला था, काफी इंस्पिरेशन भी मिली आपको। हाँ, मैं बेस्ट बैट्समैन भी दिया मेरे को, क्योंकि मैंने लास्ट में 4 छक्के, उससे पहले 1-2 चौके ऐसे करके मैंने रन अच्छे बना दिए, तो लास्ट डेथ और में तो लोग सरप्राइज रहे अचानक से ऐसा जी। एक चीज और आप जानना चाहूंगा, जैसे आपने सोचा कि मैं क्रिकेट में जाना था, आपके फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से कैसे सपोर्ट मिला? मतलब फैमिली ऐसे था कि हमारे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा, उस टाइम दादाजी थे, दादाजी सपोर्ट, दादाजी का वैसे सपोर्ट आता था, कभी मना नहीं करते, खेलने जाना ठीक है चला जा, और कुछ भी होते थे। जैसे जब हम जम्मू जीत के आए थे, मैं पहला मेरा सीरीज था, हम जम्मू कश्मीर गए थे, हमारा पहला नेशनल हम जीत के आए थे, उसमें काफी न्यूज़पेपर में हमारे राजस्थान का और मेरा सबका वैसे डाल रखा था हमने मैच। मैंने सेमीफाइनल मैच और फाइनल मैच हमने और इकबाल सर दोनों ने पार्टनरशिप बिल्ड करके 70-80 रन और लास्ट में 100 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करके निकाल पाए। वहाँ वो जो फोटो छपे 20-25 अखबार थे, तो दादाजी के लिए मैं स्पेशल वहां से लेके भी आया था उनके लिए, वो उन्होंने लास्ट टाइम तो उनको काफी संभाल के खुद के पास रखा। फिर उसके बाद तो धीरे धीरे मेरा काफी जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में भी मेरा आ रखा आर्टिकल में फोटोज। उसके बाद अपने इंडिया आए थे अपने स्टीव ऑसर, जो 1999 अपने ऑस्ट्रेलिया विनिंग कैप्टन है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, उनका एक किताब है। चलो घूमने चले। कहाँ जाएंगे? 5 डेज के लिए? 10 डेज तो बुकिंग और सब अरेंज करने में ही लग जाएगा। ऑफिस के बाहर भी दुनिया है, सब हो जाएगा, वो भी और 1 कॉल to Royal AKT Tours से। Are you sure? Yes, 100%। Royal AKT Tours जयपुर का बेस्ट ट्रैवल पार्टनर है। मेरी सारी फ्रेंड्स वहीं से कराती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। वाओ, फिर कॉल करता हूँ। हाँ तुम कॉल करो, मैं सेल्फी की प्लानिंग करती हूँ। Contact us at 895-579-8930. Mail info@royalakttours.com. Website www.royalakttours.com. द स्पिरिट क्रिकेट ऑफ इंडिया जो पूरे इंडिया पे है,
उसमें फ्रंट पेज पे भी मेरा फोटो लगा है और इसके अलावा काफी फोटोज है। उसका एक पर्सनल उन्होंने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पे भी मेरा अलग से उन्होंने एक वीडियो डाल के रखा है। मेरी उनसे काफी बातचीत भी हुई थी सर के साथ। चंडीगढ़ में कैंप था तब उनके साथ प्रैक्टिस सेशन का कैंप था। मेरा पर्सनली उन्होंने मतलब कैमरामैन के साथ उन्होंने खुद के आईफोन से भी मेरा पर्सनली वीडियो उन्होंने बना के अपने पास रखा था। और उसके बाद मेरे ऑक्शन में भी फोटो लगे थे सिडनी और सर लेके गए थे वो। तो उसके बाद तो काफी चल रहा है अच्छा। हाँ मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फैमिली में ऐसा था कि हम 6-7 भाई बहन थे, सिस्टर सब बड़ी थी, मेरा भाई थोड़ा उस टाइम बड़ा था। फैमिली कंडीशन थोड़ा डार्क थी क्योंकि पापा वापा इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो फैमिली पापा एज ए गौशाला थी हमारे पास में, तो वही कुछ थोड़ा कर लेते, हिसाब किताब का काम रहा करते थे। मम्मी हाउसवाइफ थी, खेती का भी काम था हमारे। अब एज ए मैं भी घर पे था, बड़ा भाई पढ़ता था बाहर, मैं पढ़ाई भी मैं करता था, कॉलेज मेरी भी हो रखी है, बीए की तैयारी भी की हुई है मैंने काफी। लेकिन वो था कि क्रिकेट के साथ उस टाइम में पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन वो था कि एक साथ 2-3 लड़कों का खर्चा फैमिली उठा नहीं सकती क्योंकि भाई उस टाइम बीसीए कर रहा था। बीसीए का उस टाइम बहुत खर्चा था, अभी तो चलो। और मेरा भी उस टाइम मैं था कि मैं बीबीए करने का चल रहा था 10th के बाद में कॉलेज कर 12th करके। लेकिन फिर वो खर्चा ज्यादा हुआ तो फिर मन चलो यार आर्ट्स लेके फिर कुछ ऐसे। तो फैमिली वो पैसे की थोड़ी तंगी हमेशा चलती रहती थी हमारे। और उसके चक्कर में ये भी था कि घर का भी काम करना, क्योंकि मेरे गांव में खेत फार्म हाउस जैसे ये खेत और गांव में घर भी और खेत भी दोनों पास में है। तो फार्मिंग का शौक था दादाजी को। उसके बाद हमें भी शौक है काफी। आज भी मेरे घर पे आप जाओगे तो पूरा हरा भरा बगीचा टाइप लगा है, 200 नींबू लगे हैं। मतलब ऐसे हमने फार्मिंग का बहुत ऐसे आंवले वावले पूरा ऐसे बगीचा, हाँ बगीचे बना रखा है हमने सागवान के पेड़, क्योंकि वो पहले से था ना थोड़े थोड़े लगा लगा के। तो खेती का अब वो मैथ में भी ऐसा होता था कि जैसे मेरे को खेलने जाना है तो मम्मी को यार मैं मम्मी खेलने जाना है, वो बोला भाई से पूछ के चला जाएगा, नहीं तो वो बाद में बोलेगा, तो भाई के पास जाता। अब भाई को पता है कुछ जाएगा, मना करूंगा तो भी जाएगा चुपके से। तो कुछ ऐसा मेरे को टास्क दे देते, जैसे फॉर्म था ये कि इसको खुद ही कर ले पूरा, फिर इस पे कल सुबह गुलाब लगाएंगे अपन, फिर चला जाना खेलने। अब मेरे को पता है इतना करूंगा तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे मेरे को। तो फिर मैं अपने दोस्त को फोन बुलाता उनको, वो मेरे को बोलने आते हैं चलना है ना नेट में, देख भाई ये मेरे को खुद ही करनी है। अब मैं अकेला करूंगा 2 घंटे लगे, अपन 7 जने करेंगे तो आधे घंटे में। तो उनको भी काम में लगा था अपने घर में। तो ऐसे करके फिर काम करके फिर निकल रहा। दोस्त भी सपोर्ट, हाँ दोस्त भी, मतलब ऐसा है दोस्तों ने कभी ये नहीं समझा ना कि एज ए डिसेबल्ड हूँ मैं कि यार ये तू नहीं कर सकता, ऐसा नहीं था। वो मतलब हम साथ में, हमारा जो 5-6 लोगों का ग्रुप था ना, तो हम कहीं भी थे ना साथ में भी जाते, क्योंकि जैसे सिटी में क्या होता है ज्यादा से आप मॉल वॉल घूमो, हमारे वहाँ गांव में ऐसी सीट थी। तो हम क्या करते, स्कूल की छुट्टी चलो या तो शाम को खेलने चले जाओ, या अभी जैसे जैसे गांव में होता है कुछ मौसम चलते हैं जैसे बेर खाते खाने चला जाओ, तो पूरे दिन वही घूमते उनके साथ। या फिर तालाब में नहाना होता है, स्विमिंग भी करता हूँ, अच्छी आती है मेरे को स्विमिंग भी। तो स्विमिंग में भी जैसे तो उनके साथ हमेशा हम ऐसे रहना कि एज ए नॉर्मल। अब खेलते भी तो भी ऐसा नहीं था कि मेरे पैर नहीं है तो तू यार यही फील्डिंग है, नहीं तू बाउंड्री चला जा, उधर चला जा, ये ऐसे। और मैं बैटिंग में अच्छा था उस टाइम से, टेनिस में तो मेरे ऊपर ज्यादा रहता, तो भाई खेल के आएगा पूरा मैच जीता के तेरे पे, मैंने आज तेरे पे लगी ये सारा सट्टा, ठीक है चल कोई नहीं है करते हैं। तो ऐसे मतलब उनका सपोर्ट हमेशा रहा, और आज भी मतलब साथ में आते हैं ना, काफी टाइम से बाद में मिलते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं, वही जो पहला होता है। हाँ अभी सबका फैमिली है, लेकिन फिर भी हम साथ में अच्छा कमेंट रहता है जब भी हम मिलते हैं। जब आप इतने अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुंचे तो उनको खुशी भी हुई होगी। कुछ खुशी भी मिलती है अब जब उनको पता चलता है ना, जैसे उनका मेरा कुछ देखते हैं इंस्टा पे पोस्ट करके व्हाट्सएप पे, आता फोन दे भाई कहाँ पे है तू। जैसे अभी मैं कहीं भी, अब जैसे आउटर मेरा तो लगा रहता है जाना रहना, जैसे हैदराबाद कभी, वो सब अलग अलग जगह। हाँ दादा आ रहा हूँ, हाँ 5 मिनट मार। तो जैसे हम रहते हैं ना वहाँ पे, तो उसका फोन आता है, भैया मैं तू कहाँ पे, इधर आ गया क्या, मैं क्या थोड़ा मैच कर गया। तो फिर पर्सनली उनके याद एक दिन रुकना भी पड़ता है कभी मैच पूरे होने के बाद भी। अच्छी बात है आपके दोस्तों को इतना सपोर्ट है। और जब आप पे इतने सारे, जब न्यूज चैनल्स में आपका नाम आया, अखबार में आया, अपने टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका नाम आया, तो परिवार वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और सबने बताया भी होगा। जैसे एक खुशी का मोमेंट वो होता है कि जब सब पड़ोसियों को जाके दिखाते हैं अखबार के, देखो वो अब भी होता ना, पहले मेरे को काफी मतलब जैसे कुछ जो लोग ताना भी बोलते थे ना, ऐसे ताने भी देते यार ये क्या करेगा, नहीं तो ऐसे टाइम है घर वालों को। अभी वही लोग कहते हैं यार आज, मतलब वो कहीं बाहर जाते ना तो उनको, हाँ मैं आ रहा हूँ ठीक है, तो ऐसे मतलब मेरे को बोलते ना जैसे घर वालों का, पर यार हम आज वहां गए थे तो यार बात चल रही थी, तो कुछ जैसे ही हमने गांव का नाम बताया अपना,
वो यार वो मतलब ऐसे बोल रहे थे कि यार आपके गांव के वो है ना वो, मतलब आज ऐसा हो गया कि कोई भी कहीं भी जाता है तो जैसे मेरा क्या है कि मैं हमेशा अपना गांव का नाम पीछे लगता हूँ वैसे, जैसे बोले वो है कहाँ किसी लोगों को पता नहीं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि ये बंदा उस गांव का है। उस गांव से। तो जैसे कोई भी बताता है ना, जैसे आप कहाँ से, मैं उधर पाली डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक गाँव है, तो वो इमेजिन सबके मेरे मेरे नाम से ही आती है। जी, तो जी, ऐसे जी। है वो, पर घर पे आके बोलते हैं तो फिर घर वाले भी ऐसे बोलते हैं। बड़े भाई भी कहीं जाते हैं प्रोग्राम फंक्शन में तो उनको भी पूछते हैं कहाँ से, बातचीत होती रहे कि प्रोग्राम जी, मिलते हैं जी। 4 लोग, तो फिर अब वो जब वो गांव का नाम बोलते हैं तो फिर वो उनका कोई ना कोई ऐसा होता है जो मेरे को जानता है ऐसे नाम से, गांव के नाम से ऐसे, तब वो काला अच्छा लगता है उन सबको। क्या अच्छा लगता है, हाँ आप उनको। गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात तो हो ही कह सकती है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे कि जो परेशानी आपने सामना की यहाँ तक पहुंचते हुए, वैसे ही अब जो नए खिलाड़ी जो आना चाह रहे हैं, जो इस क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और दूसरी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आप अपना हौसला कैसे ना बनाए रखें एक साथ? तो देखो सर, जब हमने ये क्रिकेट शुरू किया था, मैंने डिसेबल शुरू, जब नॉर्मल खेलता नॉर्मल के साथ, अभी डिसेबल क्रिकेट में जब हमने शुरू किया था, तो जो आप आज जो ये प्रोवाइड देख रहे हैं ना फैसिलिटीज ग्राउंड सब का ना, ये थी नहीं, कुछ नहीं था उस टाइम, इतना कुछ नहीं देते थे। अच्छा ग्राउंड, थोड़ा नॉर्मल ग्राउंड मिल जाता हमें, लेकिन जो ये DCCI जो कर रही है हमारे लिए, जो अभी जैसे राजस्थान क्रिकेट के लिए अभी राजस्थान या हमारा बन गया है एसोसिएशन, तो अभी नए लड़कों के लिए काफी बड़ी स्कोप्स है, क्योंकि पहले ही सिर्फ एक ही टीम होती थी, उसमें ही सिलेक्शन, और अभी 19 की अलग टीम बनेगी डिसेबल क्रिकेट, 23 की अलग बनेगी, सीनियर अलग बनेगी। तो अभी जैसे जैसे प्लेयर्स बढ़ रहे हैं उनके लिए फैसिलिटीज बढ़ रही है, वो लेवल की फैसिलिटी, जो रणजी प्लेयर को आप देख रहे हैं अभी, ये रणजी वाला ग्राउंड है, वो सारी फैसिलिटी ड्रेसेस जो रणजी प्लेयरों को मिल रही है वही अभी हमें मिल रही है। तो मैं तो कह रहा हूँ जो लोग इस क्रिकेट के साथ जुड़ना चाहते हैं या खेलना चाहते हैं, उनके लिए काफी चीजें हैं इनमें, अपना कैरियर भी हो सकता है आगे जाके, क्योंकि जब जल्दी ये क्रिकेट कोई बड़े लेवल पे जाने वाला, या पैरा ओलंपिक में जाएगा, BCCI, तो उसके लिए आप मेहनत करते रहोगे, और अपनी फिटनेस, क्रिकेट हैंडीकैप क्रिकेट है लेकिन इसमें फिटनेस भी जरूरी है, आपको प्रैक्टिस, ये 2 चीजें तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, फिटनेस पे अपना ध्यान रखो, तो आप इस क्रिकेट में आके और आगे बढ़ सकते हो। जी, डेफिनेटली। तो नए लोगों को भी यही कहना चाहूंगा कि आप बस अपने फिटनेस पे ध्यान रखें, हौसलों को बुलंद रखें। आपके मुकाम ज्यादा दूर नहीं है, बस अपना माइंडसेट आप विनिंग रखें, बाकी सब आपके कदमों में हाँ, रहेगा। वही होगा, माइंडसेट पे ही सारा गेम है। जी, माइंडसेट का साथ। आप हार गए तो मतलब हार गए, दिमाग से हार गए तो आप हाँ, फिजिकली भी हाँ, हार गए। मतलब आपने सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आएगी तो आप बोले कितने अच्छे हो गए, हारना ही है। हारना ही है। जब तक आप पॉजिटिव वे में चलोगे तो कोई भी बोले आप नहीं कर सकते, लेकिन एक बार मैं ये सोचता हूँ कि आप 0 से शुरू करके अगर पॉजिटिव वे में जाओगे तो 50% तक पहुंच सकते हो, और जी। सेकंड शायद या नेक्स्ट सेकंड या थर्ड टाइम में आप पूरा 100% उसको अचीव कर जी। सकते हो, सिर्फ पॉजिटिव वे जाके। जी, जी, डेफिनेटली जसवंत जी, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो बातें बताई हैं उनसे मैं खुद भी एक एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ कि हाँ, इस मुकाम तक जाएं, अपने गांव को नहीं, अपने देश को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करें। और मैं चाहूंगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपसे सीखा है मैं उसको अपने जीवन में जरूर अप्लाई करूंगा। और थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने हौसलों की उड़ान को ऐसे ही बरकरार रखें। मैं हूं आप सभी का दोस्त रोस्ट एंकर अजय सिंह, आपसे फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।